नमस्कार, माइंडफिट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम स्वामी परमहंस योगानंद द्वारा असफलताओं को मात देने के 4 औजारों के बारे में बात करेंगे। स्वामी परमहंस योगानंद ने सफलता के रहस्य देते हुए असफलता से डील करने के भी तरीके बताए हैं। इन तरीकों का अपने जीवन में उपयोग करके आप अपनी जिंदगी को असफलता और हार की कहानी की बजाय सफलता और जीत की कहानी में बदल सकते हैं। आपको सिर्फ सच्चे मन से स्वामी परमहंस योगानंद के औजारों का उपयोग करना है। वह कहते हैं कि सफलता के बीज बोने के लिए असफलता का मौसम सर्वोत्तम समय होता है। परिस्थितियों की मार से आप घायल हो सकते हैं, परंतु अपना मस्तक ऊंचा बनाए रखें। सदैव एक बार और प्रयास कीजिए, भले ही आप अनेक बार असफल हो चुके हो। जब आपको लगे कि आप और संघर्ष नहीं कर सकते, या जब आप सोचें कि आप हर संभव प्रयास कर चुके हैं, या जब तक आपके प्रयासों को सफलता का मुकुट नहीं बंध जाता, संघर्ष करते ही रहिए। विजय के मनोविज्ञान का प्रयोग करना सीखें। कुछ लोग परामर्श देते हैं, असफलता के बारे में कोई चर्चा बिल्कुल मत करो, परंतु सिर्फ इससे लाभ नहीं होगा। सबसे पहले अपनी असफलता और इसके कारणों का विश्लेषण करें, अपने अनुभव का लाभ उठाएं और फिर इसके विषय में सोचना बंद कर दें। जो व्यक्ति संघर्षरत रहता है, जो भीतर से अपराजित है, भीतर से नहीं हारा है, चाहे वह बहुत बार असफल क्यों न रहा हो, वास्तव में वह जीतता हुआ व्यक्ति है, विजयी व्यक्ति है। चाहे जीवन अंधकार में हो, चाहे कठिनाइयां आए, चाहे सुअवसरों का उपयोग न कर पाएं, लेकिन अपने भीतर खुद से यह कभी न कहें, मैं बर्बाद हो चुका हूं, ईश्वर ने मुझे त्याग दिया है। ऐसे व्यक्ति के लिए कौन कुछ कर सकता है? आपके परिवार के लोग आपको त्याग सकते हैं। आपका अच्छा भाग्य आपको धोखा देता दिखाई दे सकता है। मनुष्य और प्रकृति की सभी शक्तियां आपके विरुद्ध हो सकती हैं, परंतु आपके अंदर मौजूद कुछ भी नया शुरू करने की दिव्य शक्ति के गुण के द्वारा आप अपने अतीत के गलत कार्यों द्वारा पैदा किए गए भाग्य के एक एक हमले को विफल कर सकते हो और विजयी होकर सफलता की ओर अपने कदम बढ़ा सकते हो। चाहे आप कितनी बार भी असफल हों, प्रयास करते रहें, चाहे कुछ भी हो जाए। यदि आपने अपरिवर्तनीय दृढ़ निश्चय कर लिया है और हर कदम पर खुद से यह कहा है, पृथ्वी टुकड़े टुकड़े हो सकती है, परंतु मैं जितना सर्वोत्तम हो सके प्रयत्न करता रहूंगा, तब आप सक्रिय इच्छा शक्ति का उपयोग कर रहे हैं और आप सफल हो ही जाएंगे। ऐसी सशक्त इच्छा शक्ति ही एक व्यक्ति को धनवान बनाती है, दूसरे को शक्तिशाली और किसी अन्य व्यक्ति को महान संत ही बना देती है। असफलता को सफलता में बदलने के लिए इन 4 औजारों का उपयोग करें। पहला, एकाग्रता सफलता की एक कुंजी है। जीवन में बहुत सी असफलताओं का मूल कारण एकाग्रता की कमी होती है। एकाग्रता यानी फोकस एक सर्च लाइट की तरह है। जब इसका प्रकाश पुंज बड़े एरिया में फैलाया जाता है तो इसकी किसी विशिष्ट टारगेट पर फोकस होने की शक्ति कमजोर पड़ जाती है, परंतु एक समय में एक ही टारगेट पर केंद्रित करने से यह शक्तिशाली हो जाती है। महान व्यक्ति एकाग्रता संपन्न व्यक्ति होते हैं। वे अपने पूर्ण मन को एक समय में एक ही लक्ष्य पर रखते हैं। व्यक्ति को एकाग्रता की वैज्ञानिक विधि का ज्ञान होना चाहिए, जिससे वह अपने ध्यान को बाधाओं से मुक्त करके उसे एक समय में एक ही वस्तु पर केंद्रित करना सीख सके। एकाग्रता की शक्ति द्वारा मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मन की अपार शक्ति का उपयोग कर सकता है और जिन दरवाजों से असफलता के प्रवेश की आशंका है, उन्हें मजबूती के साथ बंद कर सकता है। दूसरा, अपनी एनर्जी का उपयोग करो। हमें अपनी समस्याओं को दूर करने व कर्तव्य के रास्ते पर चलने के लिए फोकस्ड एनर्जी का उपयोग करना चाहिए और ऐसा करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। अधिकांश लोग अपने हर काम को अनमने भाव से करते हैं। वे अपनी एकाग्रता का लगभग 10वां भाग ही प्रयोग करते हैं। इसी कारण उनके पास सफल होने की शक्ति नहीं होती।
सभी काम एकाग्रता की शक्ति से करें। इस शक्ति का पूरा बल ध्यान के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जब आप ईश्वर द्वारा दी गई एकाग्रता की अद्वितीय शक्ति का उपयोग करते हैं तो आप इसे कहीं पर भी किसी पर भी फोकस करने में सफल होते हैं। तीसरा, रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी का उपयोग करें। ईश्वर की रचनात्मक शक्ति के साथ अपना आंतरिक संबंध बनाएं। आप अनंत प्रज्ञा इनफाइनाइट विजडम के संपर्क में आ जाएंगे, जो आपका मार्गदर्शन कर आपकी हर समस्या का समाधान करती है। इस बात को जान लीजिए कि ईश्वर आपके अस्तित्व का एक सक्रिय स्रोत है जिससे लगातार शक्ति बहती है। इस शक्ति के उपयोग से आप जो भी कार्य कर रहे हों उसमें रचनात्मकता लाकर उसे उत्कृष्ट यानी हाई क्वालिटी का बना सकते हैं। स्वयं से यह प्रश्न पूछें, क्या मैंने कभी ऐसा कार्य करने का प्रयत्न किया है जिसे किसी अन्य ने न किया हो? ऐसा सवाल पूछना इनिशिएटिव लेने यानी पहल करने की शक्ति के उपयोग की इनिशियल स्टेज है। यदि आपने यहाँ तक नहीं सोचा है तो आप उन अन्य सैकड़ों लोगों की भांति हैं जो इस भ्रम में हैं कि वे जो कुछ भी कर रहे हैं उनमें उससे अलग कुछ भी करने की शक्ति नहीं है। वे निद्राचारियों स्लीप वॉकर्स की भांति हैं। उनके अवचेतन मन से उन तक शक्तिहीन सुझाव पहुंच रहे हैं। चौथा, टेक इनिशिएटिव, पहल करें, चीजों को बदलें। यदि आप ऐसी स्वप्नचारी अवस्था में जीवन यापन कर रहे हैं तो आप ऐसी प्रतिज्ञा लेते हुए खुद को उठाएं, मुझ में मानव का महानतम गुण है पहल करने की शक्ति, टू टेक इनिशिएटिव। हर इंसान के पास इस शक्ति की थोड़ी चिंगारियां होती हैं जिनके द्वारा वह किसी ऐसी वस्तु का सृजन कर सकता है जिसका पहले कभी सृजन न हुआ हो। यदि मैं स्वयं को परिवेश द्वारा सम्मोहित होने दूं तो मैं देखता हूं कि कितनी आसानी से मैं संसार में व्याप्त नश्वर चेतना की सीमाओं में भ्रमित हो सकता हूं। पहल शक्ति क्या है? यह आपके भीतर रचनात्मक शक्ति अर्थात अनंत सृष्टिकर्ता की एक चिंगारी है। यह आपको कुछ ऐसी रचना करने की शक्ति दे सकती है जिसका पहले कभी किसी ने सृजन न किया हो। यह आपको अपने काम नए ढंग से करने की प्रेरणा देती है। पहल करने वाले मनुष्य की उपलब्धियां एक उल्का पिंड, एक मीटियोराइट की भांति भव्य हो सकती हैं। प्रकट रूप में शून्य से कुछ पैदा करके वह यह दिखाता है कि परमात्मा की महान अन्वेषण शक्ति के प्रयोग द्वारा असंभव लगते काम संभव बन सकते हैं। याद रखो, जो रचना करता है वह परिस्थितियों, भाग्य और भगवान को दोष देते हुए अवसर की प्रतीक्षा नहीं करता। वह अपनी इच्छा, प्रयास, सूक्ष्म विवेक की जादुई छड़ी से सुअवसरों का लाभ उठा लेता है या उन्हें पैदा करता है। माइंडफिट चैनल देखने के लिए आपका धन्यवाद और दिल से आभार। माइंडफिट युवाओं में मानसिक जागरूकता के अपने लक्ष्य को लेकर कृत संकल्प है। इस मुहिम में हमारे मददगार बने। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।